2.5 लाख का इनामी अपराधी था। एक अपराधी यदि अपने दोनों हाथ से एक टाइम में यदि फायरिंग करे, इसने एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग झोंका। एसपी साहब जख्मी हुए। इवन कि यदि वो धक्का नहीं दिए होते तो वो गोली हमको लगती। प्रभात खबर डिजिटल जमशेदपुर में आपका स्वागत है। मैं निखिल सिन्हा इस वक्त गोविंदपुर थाना में बैठा हूं, जहां हमारे साथ एटीएस के डीएसपी डॉक्टर प्रमोद कुमार मौजूद हैं। आइए मैं प्रमोद कुमार से बात करता हूं कि बीते रात जो इनकाउंटर की घटना हुई है उसमें किस तरह से पुलिस ने जो साथी अपराधी था, शूटर था, यहाँ छुप कर रह रहा था और उसे इनकाउंटर में मार गिरा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार है, आइए बात करते हैं। सर, क्या हुआ था घटना और कैसे जानकारी मिली थी आप लोगों को, कैसे वहां तक पहुंचे? आप लोगों को सूचना मिली कि अनुज कन्नौज जो यूपी का साथी शूटर है वो यहाँ रह रहा है। जैसा कि विदित है, आप जान रहे हैं कि यूपी पुलिस का एसटीएफ की टीम काफ़ी दिनों से इस अपराधी के पीछे काम कर रही थी। चूँकि वहाँ से 2.5 लाख का इनामी अपराधी था और काफ़ी केसेस में वांछित था। तो चूँकि एसटीएफ एडीजी सर के द्वारा निर्देश प्राप्त था एसटीएफ टीम को कि किसी भी हालत में अपराधी को पता करना है, क्योंकि बीच बीच में इस तरह का बड़ा जो है अपराधी किया करता था। और पिछले साल जो है 2.5 लाख का इनामी अपराधी था। 2.5 लाख का इनामी अपराधी था। तो बड़ा प्रोफेशनल और ख़ास करके मुख्तार का बहुत क्लोज रहा है। और आप समझ सकते हैं कि एक अपराधी यदि अपने दोनों हाथ से एक टाइम में यदि फायरिंग करे तो किस तरह का वो अपराधी होगा, कितना स्किल्ड होगा और विल पावर उसका कितना मजबूत होगा। तो चूँकि एसटीएफ टीम को बीच बीच में इसका लोकेशन मिल रहा था, चूँकि ये डोंगल के माध्यम से बात किया करता था, तो बीच बीच में लोकेशन इसका चेंज होता था और एसटीएफ पहुंच करके कहीं ना कहीं भटक जाती थी। चूँकि इस तरह से वो किया करता था कि भ्रम में डालता था पुलिस को। अल्टीमेटली अपराधी कितना भी चालाक हो, पुलिस से आगे निकलना बहुत मुश्किल है। तो एसटीएफ की टीम को लीड कर रहे थे डीएसपी डीके शाही, जो काफ़ी बहादुर और काफ़ी स्किल्ड ऑफिसर्स हैं, बहुत अनुभव है उनके साथ, उनकी टीम बहुत अच्छी है। तो अल्टीमेटली जो है हमारे सीनियर ऑफिसर से उनके द्वारा संपर्क किया गया कि आपके झारखंड में जो है हमारा एक नोटरियस क्रिमिनल शेल्टर लिया हुआ है, अब कहीं ना कहीं कोई बड़ा वारदात करने की फिराक में है। तो इसी क्रम में हमारा जो है हमको निर्देश मिला कि एक एटीएस की टीम जो हमारी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज जवानों के साथ जो इस तरह के अपराधी के खिलाफ काम कर रही है, तो हमको यूपी एसटीएफ के साथ जोड़ा गया और हम लोग आपस में इंटरेक्ट हुए और हम लोग मिल करके इस पे काम करना शुरू किया। तो जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ रहा था उसके हिसाब से जमशेदपुर में शेल्टर लिया हुआ था। पिछले कई दिनों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। अल्टीमेटली हम लोग को सफलता मिली। हम लोग को सूचना मिला कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में ये जो है शेल्टर लिया हुआ है। लेकिन ये भी फीडबैक था कि अपराधी का इस तरह से बीच बीच में बातें आ रही है कि पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी तो जिस तरह से पुलिस को मैंने पहले टारगेट करके हिट किया है उससे भी बेहतर क्षति पहुंचाऊंगा, ज़्यादा क्षति पहुंचाऊंगा। तो एसटीएफ की टीम और हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि अपराधी को टैक्टफुली तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि सरेंडर करा के हम लोग अरेस्ट करें, ताकि होता क्या है कि यदि कोई इस तरह का अपराधी पकड़ा जाता है तो इसके और भी जो एसोसिएट्स होते हैं, इस तरह का जो मददगार होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पोल खुलता है। तो हम लोग कोशिश में थे। करीब 11:30 से 2:30 के बीच में जो भी हमारा इसके टीम के साथ ये हुआ, तो हम लोग ने काफ़ी कोशिश किया। जो जहाँ पर ये शेल्टर लिया हुआ था वो देखें, वो यहाँ बड़ा मुश्किल और पुलिस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि वो सेफ़ जोन में था और हम लोग बिल्कुल अनसेफ थे। और जिस तरह से जैसे ही इसको पुलिस की गतिविधि के बारे में आभास हुआ, इसने एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग झोंका, जिसके वजह से हमारे यूपी एसटीएफ के डीएसपी साहब जख्मी हुए। इवन कि यदि वो धक्का नहीं दिए होते तो वो गोली हमको लगती। कहा जाए तो मेरे को बचाने के चक्कर में और वो खुद उस जख्म को उन्होंने ले लिया। लेकिन जब जिस तरह से गोलियां चलाया और बम मारो, तो हम लोग के पास कोई विकल्प बचा नहीं। इसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश किया कि तुम सरेंडर करो
ये झारखंड पुलिस है, सरेंडर करो और हमारा काम है तुमको गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर करना और गोली चलाना बंद करो, चूँकि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लेकिन इसकी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़े, चूँकि उसके एसोसिएट्स भी होंगे, चूँकि एरिया काफ़ी बड़ा था और अंधेरा होने की वजह से हम लोगों को पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो जो है गोली चलाता रहा। अल्टीमेटली हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, तो जो हमारे जवान थे, घेराबंदी हम लोगों ने कोशिश किया था कि कहीं से भाग नहीं पाए, तो हमने उस परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि होता क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है जिस तरह से आपको प्राप्त है तो हम लोगों की प्राप्त है, अपना जान को बचाना, अपने सरकारी हथियार को बनाना। तो फिर हम लोग ने उसको उसी हिसाब से जवाब दिया और बाकी जो है जो भी वानगी आपके सामने है वो भी जख्मी हुआ, गिरा। अल्टीमेटली जो भी चिकित्सक आए और जो वरीय पदाधिकारी वहाँ पे आए तो ऑलरेडी उनको डेड जो है डिक्लेयर किया गया और बाकी जो कार्रवाई है यहाँ पे चल रही है, हो रही है। आपने देखा कि रेगुलर पिस्टल्स, जो पुलिस का पिस्टल्स है लूटा हुआ, उसके अलावा एक पिस्टल्स और काफ़ी राउंड्स मिले हैं, इवन कि 2 लाइव बॉम्ब मिला, जो हमारी टीम जो है एसटीएफ की टीम जो है वो आकर के उसको डिफ्यूज की। कितना भयानक आवाज़ था, आपने देखा होगा। तो इस परिस्थिति में पुलिस को अपने डिफेंस में गोली चलाने के अलावा कोई चारा रह नहीं गया था। सर, आप लोगों को क्या सूचना थी कि अनुज कन्नौज वहाँ अकेला है या उसके गिरोह के भी और कुछ लोग हैं? आप समझ सकते हैं किस तरह के अपराधी बिना किसी के सहयोग के, और जो व्यवस्था है उसके लिए वहाँ पे क्या नहीं है। देख, छोटा सा रूम है, कमरे में आपने देखा होगा कि जिस तरह से मतलब लग्जरियस व्यवस्था है, तो वो कहीं ना कहीं उसका लिंक बड़ा मजबूत लिंक है वहाँ। और बाकी चीज़ें जो है अनुसंधान का विषय है, कौन था, क्या था, नहीं था। मेन टास्क तो वही है जिस पर हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर के कार्रवाई करेंगे और बाकी चीज़ें होगी बाद में आता रहेगा। कैमराज जो मतलब क्षतिग्रस्त देखा गया, उस कैमरे के मदद से भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उसका उपयोग किया होगा। निश्चित रूप से अब तो वो जांच और अनुसंधान का विषय है। जो तथ्य सामने आएंगे बाद में आप उससे खुद रूबरू हो जाएंगे। अभी था कि हम लोग को बचना, और ये सूचना स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा वारदात करने वाला था, जैसे जो चर्चा है। तो बाकी बिंदु पर अनुसंधान है, जांच है, चलेगा। लेकिन अभी खतरा टल गया और यूपी पुलिस के लिए सफलता है और झारखंड पुलिस के लिए सौभाग्य है कि यूपी पुलिस के साथ कंधा में कंधा मिला करके काम करने का मौका मिला। सर, जब मुठभेड़ चल रही थी तो दोनों तरफ से टोटल कितने अंदाजन फायरिंग हुई होगी? देखिए, अराउंड 46 राउंड्स एसटीएफ एंड एटीएस के टीम द्वारा चलाया गया। और मेरे ख्याल से अब जो गोलियां जब चलती है तो बहुत कुछ समझ में बात आती नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 से 25 राउंड हमारे तरफ से गोली चलाने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि जब भी हम लोग प्रयास करते थे वो गेट की तरफ ताबड़तोड़ फायर कर देते। जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से राउंड बिखरा हुआ, तो उसको ओवर पावर करने के लिए भी हम लोग को उस हिसाब से गोली चलाना पड़ा। अदरवाइज मेरी ज़्यादा हानि हो जाती, क्योंकि मेरे पास तो उस तरह का कोई आड़ था नहीं बड़ा। क्योंकि मेरे जवान इतने अच्छे और जाबांज है कि आप समझते हैं उतना टफ बाउंड्री है, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश करके हम लोग उसको ओवर पावर करने में, लेकिन ओवर पावर आप समझ सकते हैं कि वो गोली चलाता रह गया, माना नहीं। और रिस्क तो काफ़ी था, लेकिन ऊपर वाले का कृपा है कि हम लोग सुरक्षित हैं और हमारे डीएसपी साहब भी आउट ऑफ डेंजर हैं। कि खास करके जिस परिस्थिति में हमने काम किया, आप जानते हैं कि प्राय जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो समय की बहुत कमी होती है, एक एक क्षण बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही जमशेदपुर पुलिस से मैंने शेयर किया अपने वरीय पदाधिकारी से, थाना स्तर के जो भी स्थानीय पुलिस से, तो उनका जो सहयोग मिला हम लोग को वो काबिल तारीफ़ है। और इससे जो है एक बहुत मजबूत और तगड़ा संदेश गया, जो एसटीएफ यूपी के द्वारा अपने सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो भी टीमें के द्वारा उनको सहयोग किया गया, वहाँ से अप्रिसिएशन लेटर जो है झारखंड पुलिस के लिए भेजा जाएगा। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य है। जैसा कि डीएसपी साहब ने बताया, जो यूपी का साथी अपराधी था अनुज कन्नौज, वो मुठभेड़ में उसे पुलिस ने मार गिराया है। अब आगे की प्रक्रिया, जमशेदपुर पुलिस, यूपी एसटीएफ और एटीएस झारखंड की टीम अनुसंधान में जुट गई है
अनुज कन्नौर कब से यहाँ रह रहा था, किसने उसको संरक्षण दिया था, उसका मोटिव क्या था, वो किस घटना को अंजाम देना चाहता था, यह सारा अनुसंधान का बिंदु है जिस पे पुलिस काम कर रही है। प्रभात खबर डिजिटल के लिए निखिल सिन्हा, जमशेदपुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।